होगा आपने बेरा पहले जन्म का। तो आदमी कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता जो सारी बात जानता हो। ईसा एक के है जो माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आंदा, ठीक है, वो सारी बात जाना है। सारी बात किसी भाई इस दुनिया का जो यो नाटक है इस धरती पे जिसमें आप आत्मा खेला, हाँ कोई किमें बन रहा है, कोई किमें बन रहा है। या दुनिया कद शुरू हुई थी और के इसमें हो लिया और आखिर में क्या होगा, ये सारी बात एक आत्मा जाने है जिसने कहा एक आत्मा इसी है। आत्मा तो हम सारे, हाँ छोटी छोटी बिंदी उरे बैठी है ना माथे में, देख यार ना डलावा है तो आत्मा ने समझ में आई जब ना डाला है। आत्मा समझे है, आत्मा बोल रहे है, आत्मा देखे है। तो एक आत्मा इस पूरे नाटक में 800 करोड़ आत्मा है। एक आत्मा इस नाटक में गजब का रोल ले रही, गजब का। न्यू समझ लो, उसने जब समझ गए ना उस आत्मा के बारे में, तो आपने दुनिया के सुख फीके हो जाएंगे। दुनिया में रहोगे पर प्रेम हो जाएगा उस एक पे। क्यों? उसका काम ऐसा बढ़िया है। उसने कहा हाँ भगवान परमात्मा, परम और के कौन जोड़ सकते आप? और के देवात्मा कैस कहाँ भाई देवता है, महात्मा कैस कहाँ महान आत्मा है, बड़े काम करे है। धर्मात्मा कैस कहाँ धर्म के काम करदा हो, तो पाप करदा हो तो पाप आत्मा बोल देंगे। ये तो हम बन सका हैं सारे, धर्मात्मा महात्मा देवात्मा ये हम कर सका। परमात्मा खातिर के कहेंगे कि वो है एक और उस वर्गा दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। हाँ दिखण में दोनों एक से हैं। छोटी सी बिंदी हम आत्मा भी और छोटी सी बिंदी वो परमात्मा भी। मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनियो। आज मैं आपके वो सारे प्रश्न खत्म करने के जाऊंगा, चाहे मैंने 4 घंटे लागो। थारी जगह जगह धोख बंद हो जाएगी, सागी न पकड़ जाओगे। पकड़ना है कि नहीं? तो वो जो परमात्मा है हमारे वर्गा दिखण में है, पर उसने इस दुनिया के नाटक में एक बार आना पड़ा है। यूँ नहीं वो उड़े बैठा रहेगा, आवेगा नहीं कदे भी। और इस नाटक में रोल है उसका भी, हमारा भी रोल, उसका भी रोल। उसने खुद बताई कि मेरा रोल कद होगा और मैं क्या करूँगा आके। वो नहीं आंदा इतने हम आदमी आइडिया लावा थे उसका रोल के बारे में क्या करता होगा, कड़े रहता होगा। अपने अपने विचार हम सारे लगा रहे थे। उसमें महात्मा भी जुट रहे थे जो उनका जैसा दिमाग था। गुरु गोसाई भी बताऊँ थे भाई ऐसा ऐसा हो सके है ना। सब अपना अपना विचार दे थे और जनता ने बताऊँ थे। आम आदमी में इतनी समझ कौन थी, क्यों सिर्फ वो उनमें बेचारा की पाक्षी पार्टी रहे धंध में बड़का में वो भगवान न टो है कि न संगवावे। उसने तो घने काम है, किते बालक से किते डांगर से किते कोई मर गया उड़े गोडा मोड़न जाना है। वो भगवान का तर इतना को नहीं सोच सके। वो तो न्यू चाव है भाई मेरे तो ये काम ठीक हो जा। भगवान जड़े है जिसा है उषा बैठा रहेगा, मन ने इतनी इच्छा को नहीं मेरे काम हो जाए बस। तो भगवान के आने से पहले हर एक आदमी हर एक आत्मा चाहे कितने भी रंधी हो दुनिया में, वह किते न किते सारा तकरी थी। कोई देवी का, कोई हनुमान का, कोई गुरु जी का, कोई किमें और, सब ने एक एक सारा पकड़ रखा था। क्यों? घने काम इसे हैं दुनिया में जो मानस के बस के को नहीं। मान लो आपका यानी उम्र में किसी का पति गुजर गया,
बालक छोटे छोटे हों, तो ईब उसने शांति क्यों कर मिले। आप जिसे समझावत होगे पर भीतर शांति शक्ति इतनी तवड़ी आवे को नहीं, तो वह अपना भक्ति का सहारा क्यों करे, किसी ने मान मुन के अपना दिन काटे है। न्यू हरेक आदमी हरेक आत्मा किते न किते भगवान के आन ते पहल्या जुट्या रहा, इसने कहेंगे भक्ति। सागी कित से कदे मिलेगा कि ना मिलेगा ये उसके समझ में को नहीं आई। देखो अब सुनो ध्यान से, आपने ऐसी बात बताने की कोशिश करूंगा मैं जो आपकी जिंदगी बदलेगी। जब सागी भगवान इस धरती पर हमारे बीच में आया, इस बात ने दोबारा कहूँ मैं, उसने आके जब ये सारी बात बताई शुरू से लेके आखिर तक की, तो हमने जो सुन रखा था कोई सी किताब में शास्त्र में तो सुन ली कोई बात, कोई गुरु जी का कोई कथा चल रही थी उधर सुना, रामायण की बात सुन ली, बहुत बढ़िया लाग थी ये भी, इनमें कमी नहीं थी। क्यों, इन लिखनी ये भी गजब थे, एक एक बात बड़ी गजब की लिख रखी है रामायण में महाभारत में, छोटी बात नहीं हो। पर भगवान की सुनिया पातशाह ये फीकी होगी। देखो ये मन रामायण भी महाभारत भी गीता भी ये सारी चीज मैंने सुन रखी है, पढ़ रखी, लेकिन भगवान की जब सुनी तो ये न्यू लग गया ये मानस की बनाई उड़ी कल्पना थी या कथा थी। भाई राम जी सा बेटा होना चाहिए, कौशल्या जी सी माँ होनी चाहिए, और लक्ष्मण जी सा भाई होना चाहिए, हनुमान जी सा सेवक होना चाहिए। यो दुनिया ने यो पाठ पढ़ाने खातिर वाल्मीकि ने तुलसीदास ने पूरा हंगा ला दिया, गजब की किताब लिख दी। पर उसमें सच्चाई भगवान का रोल जो दिखाया है वो उसमें रोल पाई गणी है। कथा बहुत बढ़िया, कोई लक्ष्मण जी सा भाई हो जाए तो या दुनिया का नक्शा ही बदल जाए, सीता जी सी पत्नी हो जाए किसी की, गजब की बात नहीं हो जाए है। राम जी सा बेटा हो जाए जो कति सवाल खड़ा नहीं करे, भाई एक तरफ मुकुट धरा जा रहा है, अरे इन मौके पे बापू ने कहे भाई तू जा बन में 14 साल खातिर कित चा चढ़ रे राजा बनन के, और उसे टेम या सुनन न मिल जा। आज की औलाद ने कह के देखो यह बात हम सर पाओगे, पर राम ने कोई सवाल खड़ा करया, ठीक है पिताजी गया कि नहीं। यह किताब ने दुनिया की सेवा तो करी, क्यों जिसने यह कथा सुनी जो रामलीला में देखा, थोड़ा बहुत तो उसका असर होना ही होना था कि रात ने तो तू यह चीज़ देख के आया था, तड़के की तो डूबा गायब, थम गया बेचारा। पर बुराई भी इसी कसूती चल दिया हुआ थी कि उसके पाँव जमे नहीं, पानी इतना तेज था बुराई का कि पाँव उखड़ दे गए, या कहानी भी चलती आई। तो देखो मानसा ने कथा बना के, मूर्ति बना के, मंदिर बना के दुनिया ने थामने की पूरी कोशिश करी, उन मानसा का भी धन्यवाद शुक्रिया। ना तो हर एक आदमी अपने 2-4 बालका में लटा पीन होके मर गया है। जिन ये कथा बनाई वो गुफाएं में बैठे थे सारी उम्र खातिर, नु बोले हमने ना बालक पैदा करने ना गृहस्थी चलानी, हम तो इस दुनिया ने ऐसी चीज़ दे के जाना चाहा हाँ जो काम आंदी रहे। गजब के आदमी थे वो, न्यू नहीं कह सकते वो बेकार आदमी थे। उनके सारे दुनिया चल दी आई, आज तक चल दी आई। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया, वो कथा भी है, सुनानिए भी हैं, फ़ोन में भी सुना देंगे, और वो भी टीवी पर भी दुनिया भर के कथावाचक हैं, लोग सुन भी लेंगे।
पर बुराई में फंस दे जाए। गिरावट रुक नहीं रही, ना कोई लक्ष्मण तैयार होया, ना कोई राम तैयार होया, ना कोई हनुमान तैयार होया। सारे दगाबाजी धोखाधड़ी ये चल रहा है। तो ईब वो किताब वो चीज़ काम की कोनी। सुन जरूर लेंगे आप, पर वो बन दे तो कोनी। उसका मकसद था इसे आदमी बनाना, और ईसा एक भी नहीं बन रहा। आड़ा बनया हो तो बताओ दिनोद में कोई ईसा नहीं बन रहा। ईसा टाइम जब आ जाए है तो भगवान न्यू कह है वही हमने जो जानो थे वो करके देख लिया। ईब दुनिया जमा बिगड़ ली, और दुनिया बिगड़ ली मतलब दुनिया के आदमी बिगड़ गए। आदमी में लोग लुगाई सारे आ गए, और दुनिया का क्या बिगड़े था? एक एक आदमी बिगड़ गया, घर में 5 से 5 बिगड़ गए। ईब वह गृहस्थी आश्रम क्यों कर रहेगी? उड़ा तो रोड़े होंगे, बन रही है कि नहीं है? तो भगवान ने बताई कि ईब इस बिगड़े उड़ खेल ने ठीक करण खातिर कोई महात्मा की ताकत नहीं, कोई गुरु की ताकत नहीं, कोई देवता की ताकत नहीं। देखो ईब ताकत है एक की। कौन से की? जिसने बताया मैं भी बिंदी हूँ, आत्मा हूँ, पर मैं माँ के पेट ते नहीं आंदा। मेरे पर सारा ज्ञान सारी शक्ति न्यू की न्यू बनी रहे, मेरी ख़त्म ना होंदी बैटरी। थारी जन्म लेंदे लेंदे ख़त्म होंदी चली गई, आखिर में खाली होके आड़े बैठे हो। तुमने नहीं बेरा कहेगा बस मैं फलाने की बहू हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, ये मेरे बालक से। इसमें 70-80 साल टपाई बैठे हो, तारे बस का नहीं कुछ। तारे पाड़ते ही आगे यही बड़ी बात साची कहूँ के माता जी मैंने पानी पहन दे रही हो आप, आज 4 घंटे बोलना है। तो ईब देखो आप जड़े धोख मारो थे न जिन देवताएं का आगे, हर एक घर में कोई न कोई इष्ट देव बना रखा है। भाई मारा श्याम जी की मानता है, मारा हनुमान की, बालाजी की है, मारा देवी है, सब न किमें बना रखा होगा। जब दिक्कत आवा है तो सारा कुणबा उस हिसाब से उसकी धोख मारेगा, पाठ भी करवाओगा, झंडा उसका लगा देंगे ऊपर, है ना। ईब असल में उनकी धोख मारनी चाहिए कि नहीं, यह चीज़ है। आज आपने वह चीज़ बताऊंगा मैं कि वो जिन आप पकड़ी बैठे हो वो असल में कित सही बे सह तो मारे वर्गे शरीर वाले तो हैं, इतना तो बेराए है। इब शरीर वाले हैं तो किते न किते हों भी गए। न्यू तो सह को नहीं मरे नहीं आदमी। जिसने शरीर लिया है 2 महीने का है तो वो 6 महीने का हो है, साल का भी होगा, 20 साल का भी होगा, 80 का भी होगा, और मरे भी गा फिर सारी ये चीज़ होंगी। तो जिसने तुम पकड़ी बैठे हो उसका आगे जोत लगाओ हो, उसका प्रसाद बांटो हो, आए मंगलवार, आए शनिवार, आया और किमें दिन, वो असली कित सही हो जानना चाहिए कि नहीं। और जब हमने बेरा पार्ट जाके यो असली तो आड़े बैठा है तो फिर उसकी मूर्ति का आगे क्यों खड़े रहा। ये बाप न्यू बताओ, आपका बालक से बाहर रहे है, गणिया के बालक होंगे विदेश में चले जाए, और आप उसका फोटो धर रहे हो, वार त्योहार ने उसका फोटो न याद करो हो, भाई वो तो आन नहीं पाया, और माता जो है कि मैं बनाओगी तो उसका मुंह कला देगी थोड़ा फोटो का एक याद करेंगे। और जब वो बालक आ जाए उस टाइम आप उस फोटो का आगे बैठे रहोगे कि उससे बात करोगे, क्या करोगे? न्यू तो को नहीं कहो भाई ये तो फोटो है बतेरा हमने, फिर तो सागी तक करना चाहिए ना।
ईब आप जिसकी फोटो जिसकी मूर्ति का अगर रोज धोख मारो हो और न्यू मानो हो यो मारा भला करनिया में है। जब आपने बेरा पाट जा के यो फलानी जगह बैठा है तो उस तक मिलना चाहिए कि नहीं कि उड़े धोख मारी जावा। आपका बालक खू रहा हो 20 साल हो गए, बालक खू गया 20 साल हो गए और 20 साल पाछे इतने माता बेचारी उसका फोटो ने देखी देखी रोए गई और फिर मेरे बरगा की नू कह दे माता जी थारा छोरा तो मैंने बयानी स्टेशन पर देखा और माता चून ओसने थी, उसके हाथ चून में थे, तो वह के कहेगी ना मैं तो फोटो तो शायद लूंगी न्यू कहेगी अगर बाज लेगी बने हाथ तो ही बाजेगी कि नहीं। तो इसी मारे गेलिया ही बनने वाली है। जिसने आप मानो हो पूजो हो धोख मारो हो आज उसके बारे में आपने बतावांगे भाई वो किस कहे तो थारा पांडा छूट जाएगा उनते क्यों असलियत बेरा जब पाट गई न कि यो तो फलानी जगह चाह की रेडी ला रहा है और मैं इसकी धोख मार दिया अंडू तो आप पर बुद्धि मत लिकट जाएगा वो भाई इस पर के है देने में यह बात बनेगी ये भी इस फोटो में बताऊंगा आपने। शुरू में यह दुनिया थी जो ऊपर दिखा रखी ना सोना वर्गी यह दुनिया इससे धरती का जिक्र है। कदे आप नहीं सोचो कोई मर जाए जब आप के कह दे हाँ स्वर्ग में गया पर न्यू किसे नहीं बेरा स्वर्ग से कित कोई बेरा न पर न्यू कह दे भी बूंढे लागा अगले पहले रोंदे और हम नू कह दे वो तो नरक में है या अच्छी कोनी रोड़ा हो जाएगा। इसलिए एक बार कह आवा हम भाई स्वर्ग में गया चाहे पी की मरिया हो असलियत में भी स्वर्ग होगा जब इसका जिक्र आवा है तो किते तो होना चाहिए नौवे के बाद चल लगी। यह भगवान ने बताई कि यह दुनिया जब शुरू में जब चली थी न तो इसमें इतनी बढ़िया थी जिसके ऊपर ये श्री कृष्ण राधा लक्ष्मी नारायण दिखा रखे न राधा उड़े दिखा रखी है एक राधा या बेटी है ना ये देवी देवता थे इस धरती पे जिनकी मंदिर में आज मूर्ति बच रही है। सुनो माता जी जब आपने बीच में बातचीत करी न तो ये असली बात लिखट जाएगी और फिर हमने टाइम नहीं मिलना है एक आध भर का टाइम मिला है। तो इसी दुनिया थी धरती पे जिसने कहेंगे स्वर्ग और थोड़े से थे उस टाइम इतनी देहात नहीं थी जो आज दिख कहिया सिर्फ 9 लाख थे आज 800 करोड़ और वो उस टाइम 9 लाख धरती ओडे थी पर उस पर रहनी कितने थे 9 लाख देखो और वो सारे के सारे गजब के थे किसी में कोई गड़बड़ नहीं। राजा थे और उसकी प्रजा थी दोनों सुखी थे और गजब की प्रकृति थी। प्रकृति बोल रहे हैं हवा पानी माटी आज तो यार रही है बिगड़ उस टाइम यह गजब की थी। तो किसी की आँख नहीं बने थी किसी का चश्मा नहीं था किसी के दांत नहीं पड़े थे बुढ़ी का भी चेहरा ऐसा नहीं था जिसा ही थोता हो रहा है यो दांदा बना गोल था न्यू की न्यू थी। देखो आप कितनी बढ़िया बात हुई है ना। इसमें कहेंगे सोने की दुनिया धरती पर स्वर्ग थे इसे थे जिसे आज के आदमी हैं पर उनके भीतर पवित्रता थी गुण थे शक्ति थी और वो सुखी थे कोई किसी ने दुख नहीं दिया था। सारे का चेहरा गोल था लंबा लंबा नहीं था। आज का आदमी का लंबा लंबा है क्यों लंबा है क्यों रोज उल्टा पुल्टा सोचे जा है किसी के बारे में तो गोल क्यों करो
है ना। ऐसी गजब की दुनिया भगवान ने मारते ही बना के दी थी। नु बोला बच्चे तू इसमें ठाठ कर। तो हमने ठाठ करे, कितने दिन ती करे बेरा, कितने दिन चाली हुआ 1250 साल। हाँ देखो टेम भी बता दिया भगवान ने। वह दुनिया सतयुग देवताएं की दुनिया 1250 साल तक चली और एक एक आदमी की उम्र थी 150 साल। और न्यू नहीं कोई पहले भी मर जाएगा, आजकल तो बालक भी मर जाए। क्यों कोई बीमारी नहीं, प्रकृति सुखदाई थी तो पूरी उम्र जिया कर दे। ऐसी गजब की दुनिया न कहाँ स्वर्ग। इवन देवताएं की मूर्ति तो हमारे पर रही है बच, पर वो असली कित गए किसे नहीं बेरा। श्री कृष्ण की मूर्ति आपने मिलेगी मंदिर में धरी है, दे लड्डू गोपाल बना की माता उसने ठाई अंड है, बहुत सुंदर है ना। पर वो उसका जन्म तो दिखाई दिया, वो मर्या कद कोई जिक्र नहीं। न्यूए राम का दिखाई दिया, जन्म दिखाई दिया तो जन्म दिखाया तो मर्या भी तो होगा। जिसके शरीर है जब उसका जन्म होया है वो छोटा था बड़ा होया है, बूढ़ा भी होया होगा तो मर्या भी होगा, पर मरण का कोई जिक्र नहीं पाओगा आपने। तो ऐसी सुंदर दुनिया न कवांगे धरती पर स्वर्ग, जो या दिखाई है सुनहरा गोल्डन, ठीक है। और इसमें 8 जन्म हुए। एक जन्म में श्री कृष्ण नाम है, फिर दूसरा जन्म होया तो नाम भी बदलेगा, फिर तीसरा होगा। ऐसे करते करते 8 सीढ़ी दिखा रखी हैं चौड़ी चौड़ी। 8 जन्म हुए पहली आत्मा के, और 9 लाख आए थे ऊपर ते परम धाम ते। 9 लाख आत्माएं ते शुरू हुई, जिसने कह दिया न रानी का 9 लखा हार। हमने सोचा 9 लाख रुपया का होगा ना। 9 लाख पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, उन तया दुनिया शुरू हुई थी। इतनी बात समझ में आई। एक युग की बात समझ में आएगी, सतयुग की। फिर आगे क्या हुआ, फिर आ गया यो दूसरा युग। यो देखे थोड़ा फीका पड़ गया, वो सोने वर्गा था और यो हो गया चांदी वर्गा। इसमें भी सुख था, पर नया घर और 2 साल पाछे थोड़ा हा फीका पड़ गया, ईसा का असर हो गया। यूँ तो नहीं कह सकते फूट गया हो, पर चमक तो कम हो जाएगी रंग पेंट। इसने कहेंगे त्रेता युग। इसमें दिखाया राम सीता का राज, ये खड़े राम सीता। उसमें लक्ष्मी नारायण थे और इसमें आगे राम सीता। 12 जन्म आड़े हुए, 8 शुरू वाले में हुए और 12 इसमें हुए। 1250 साल यो भी चलिया। ये फलांदे जाइयो आप जो गिनती जानते हो। 8 जन्म उसमें हो गए, 12 जन्म उरे हो गए। यानी जो शुरू में जो आत्मा आई थी श्री कृष्ण बन के, श्री कृष्ण जन्म लेनिया है, उसने 8 जन्म सतयुग में ले लिए और फिर भी वो आत्मा आगे भी जन्म लेंदी आई और 12 जन्म और त्रेता तई हो गए। और वो एकला कौन था, या तो एक की कहानी बताऊं हूँ, उसके गेल्या और भी चल दे आऊँ थे। 20 जन्म यानी आधा टेम हो गया सतयुग और त्रेता, और 1250 और 1250 के हो गए 2500 साल। 2500 साल तई इस दुनिया पे धरती पे स्वर्ग था। जिसने आज आपा बैठ की नू कह ध्यान है फलाना स्वर्ग में गया, वो असलियत में 2500 साल इस धरती पे था। देखो कि गजब की दुनिया थी। इसी भगवान ने दी थी मारते। इब आगे क्या हुआ फिर, आड़ते ही 33 करोड़ हो गए। 9 लाख तक शुरू हुए
और ऊपर परम धाम ते आत्मा आई गई, जन्म ले गई। और उड़ते ही आंधे आंधे 33 करोड़ जनसंख्या होगी, जिसने कहा देवी देवता 33 करोड़ हैं। जिस तरह आज 800 करोड़ हो रहे हैं न, उरे 33 करोड़ की बात थी। गजब की दुनिया थी। देखो, इसलिए आप देखोगे देवता की मूर्ति जो मंदिर में आपने मिलेगी न, वह खिला हुआ चेहरा मिलेगा। कोई देवता देखा जो चश्मे ला रहा हो, दांत बढ़ रहे हो, और शीत मुख चेहरा पाओगा। जय उसा बन जाए ना फोटो तो नू कहेंगे यार ठीक को नहीं भाई, इसका चेहरा खिला होना चाहिए, दर्शन होंगे इसके, तो कितना खर्चा करके बनो। तो क्योंकि उनका जीवन, उनका रहन सहन इतना टॉप का था कि भगवान ने बताया कि मन ने तो इसे बना के इस धरती की शुरुआत करी थी। ये देवता थे, भगवान नहीं थे ये एक भी। न राम भगवान था, न कृष्ण भगवान था। क्यों? ये सारे जन्म लेंदे आए हैं। जन्म लेनिया कोई भगवान नहीं हो सकता, या पक्की गांठ बांध लो। देवता तो उसका है, सुख भोगेगा, पर पहला जन्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, न्यू कर दे 20 जन्म हो गए। श्री कृष्ण ने जब पकड़ लिया पहले ने, तो 20 जन्म लेकी, और वह आत्माई तीसरे युग में आएगी। तीसरा युग यो दिखा रहा क्या है, तांबा वर्गा। देखो रंग तो बेरा पाट जाएगा, ऊपरला सोने वर्गा, फिर चांदी वर्गा, फिर आ गया तांबा वर्गा। लाल लाल नहीं दिखाया, तो वैल्यू कम होगी, तांबा की कीमत कम हो जाए। पूरे तय शुरुआत हो है भक्ति की। इतना भक्ति कौन थी ऊपर? क्यों? भक्ति आदमी कब करेगा? जब उस पर कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, तो याद करेगा भगवान ने, है ना। जब सारी चीज ठीक ठाक हो, वो क्यों याद करेगा? दोबारा सुनाऊंगा, तुमने मजा आ जाएगा, है ना। वो बोर हो जाओगे तुम। 1 मिनट रुको, ओए आवाज ना करो, पॉज कर दे बेटा एक बार। ओ मेरे लगन लागगी, भारत ने स्वर्ग बनाऊं। हो मेरे लगन भारत ने स्वर्ग बनाऊं। सोने का था भारत, इसमें देवी देवता लोग थे, सारे प्रसन्न सारे संपन्न, काया तने रोग थे। दूध दही की नदियाँ बहती, 36-56 भोग थे। दूध दही की नदियाँ बहती, 36-56 भोग थे। एक देश एक भेष, बोली एक राज था। एक धर्म एक भाषा, सिर पे दोहरा ताज था। किसने क्यों कर ईसा बनाया, गुप्त एक यो राज था। किसने क्यों कर ईसा बनाया, गुप्त एक राज था। भेद लागे 11 योग का, भेद लागे 11 योग का, तुमने आज बताऊं। मेरे लगन लागी, भारत स्वर्ग बनाऊं। ये सुनो, देखो चालन दी। सोने का था भारत, सोने की चिड़िया कह दे, हाथी नहीं बताया सोने का, चिड़िया। चिड़िया मतलब छोटी सी दुनिया थी, स्वर्ग। और उसमें एक देश था, और देश नहीं थे। ये अमेरिका ना थे उस टाइम, भारत था। और उसमें एक के धर्म था, जिसने कह देंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक धर्म था।
ये जो और मुसलमान हैं ईसाई हैं ये धर्म भी ना थे उस टाइम। एक भेष, एक बोली, एक राज, यानी लक्ष्मी नारायण का राज, लक्ष्मी नारायण का राज था। ऐसी गजब की दुनिया पर न्यू नहीं बेरा था या इसी बढ़िया बना किसने दी? वो बनानिया गायब था, वो बना के चला गया और हमने दे गया ठाठ करण ने। सुख गजब के थे पर वो बनानिए का नहीं बेरा था भाई। वो कौन था, कद बनाया गया था, इसी यो राज की बात थी। ई भगवान ने आके बताई कि मैं बनाया गया था और मैं फिर जन्म लेंदा नहीं तो हमने पाऊंगा कड़े थे। देखो ये क्यों हालन लागे के कर है? अच्छा, ई वह दुनिया सदा तो नहीं रही, धीरे धीरे घर पुराना होएगा कि नहीं। सारी चीज पुरानी हुए हैं तो दुनिया भी होगी, है ना। तो सोना तैर चांदी का नहीं सर क्या है, मतलब वह दुनिया थोड़ी थोड़ी हल्की होगी, पुरानी होगी। उसमें जो आत्माएं में गुण थे, शक्ति थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। क्यों ले जा, पीऊंगा बाद में। आगे के भाई सुनो अगली कहानी। भगवान ने शुरू तक आखिर तीन की बता दी, आगे आपने बताऊंगा मैं भगवान की तावे है इस नाटक में। उसकी एंट्री वह गजब की बात है, इसलिए आप न्यून न्यून ना देखो। ये आप लागे ये तो ये डिस्टर्ब बेटा बंद करिए। दुनिया 1250 साल चली और उसके बाद धीरे धीरे वह दुनिया पुरानी हुई। सोने ते चांदी में बदलिया थोड़ा सा अवसान हो गया, बाणा बदलिया बाण बदली बाण का निशान हो गया। 16 गुण थे 14 रह गए, मर्यादा पे ध्यान हो गया। 16 गुण थे 14 रह गए, मर्यादा पे ध्यान। अब क्या बताया इसमें? सोने ते चांदी, चांदी थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, इसी दुनिया होगी भाई, थोड़ी सी पुरानी होगी। बाणा बदलिया, बाणा मतलब लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखियो एक बार, इसे कपड़े कदे आपने पहरे हो, है ना, ब्याह में एक आध बार लिया हो। और इनके कपड़े भी देखो, बाणा में फर्क सन थोड़ा, क्यों ये महाराजा थे और ये राजा रानी थे, फर्क हो गया। बाण बदली यानी कि थोड़ी सी आदत में भी फर्क पड़ा, और बाण का निशान हो गया। देखो यो धनुष बाण दिखा रखे राम के, श्री कृष्ण का धनुष बाण दिखा रखे ऊपर खड़ा। श्री कृष्ण नाचदा दिखाओगे, न्यू टांग मोड़ी बंसरी बजांदा, गजब की अवस्था है। बाण की कोई जरूरत नहीं उसने, भगवान नहीं है वो, लेकिन मानसा में टॉप का सब तक टॉप की आत्मा जिसने कह दिया है वो है श्री कृष्ण, जिसकी नाचदे की सांपा के ऊपर नाचदे की कहानी बना रखी है। यह भी आगे बतावांगे भाई वो इतना टॉप का क्यों है। 16 कला संपूर्ण थे और आंधी आंधी आत्मा में 14 कला रहेगी। जिस तरह एक बालक 16 पढ़ रहा हो और एक 14 पढ़ रहा हो, तो श्री कृष्ण है 16 जमात वाला और ये है 14 वाले, इसलिए इनका नंबर दूसरे नंबर का युग में है। इन न कहेंगे चंद्रवंशी और उसने कहेंगे सूर्यवंशी। चंद्रवंशी रामचंद्र बोलिया गया है ना। तो यह दुनिया चली। सोने ते चांदी में बदलिया थोड़ा सा अवसान हो गया, बाणा बदलिया बाण बदली बाण का निशान हो। 16 गुण थे 14 रह गए, मर्यादा पे ध्यान हो गया। 16 गुण थे 14 रह गए, मर्यादा पे ध्यान हो। लक्ष्मी बदली सीता बनगी श्याम, तय इबराम हो गया। होठा पर तय मुरली गई,
तरकस तीर कमान हो गया। 33 कोटि देवता और धर्म सतो समान हो गया। 33 कोटि देवता और धर्म सतो समान हो गया। राम राज था इब तक भारत, राम राज था इब तक भारत, आगे इब बताऊं मेरे लगन लागेगी, भारत ने स्वर्ग बना। देखो ये दो युग इस दुनिया में गजब के चाले। इसने कहेंगे राम राज, इसने कहेंगे स्वर्ग, ईसाई धर्म अंग्रेज कहेंगे हेवन पैराडाइज, मुसलमान कहेंगे जन्नत बहिश्त, ये घने नाम से इसके। ऐसी दुनिया भगवान ने बना के दी। भगवान ने माड़ी बात करी का अच्छी करी या अच्छी करी, ताली बजा। देखो इब आगे माचगी गड़बड़, क्यों फिर आदमी ने अपनी चलानी शुरू कर दी, भगवान की बात काटनी शुरू कर दी। वह कद हुई पूरा आगे जब ये आत्मा जो देवता बन रही थी ने 20 जन्म ले ली थी जिनने, वो तीसरे युग में आके वो देवता नहीं रहे। जन्म लेंदे लेंदे उनकी आत्मा की बैटरी में गिरावट आनी शुरू होगी, उनमें बुराई विकार आने लगे, थोड़ा थोड़ा मोह आ गया। आड़े इतना गजब का धन धान्य संपत्ति थी कि कदे न्यू नहीं लाग्या करता, फलानी चीज खत्म भी होया करे। आज आपा कितना ही घर भरया हो किसी चीज का तो भी मन में यह आ जाएगी या इतने एक दिन चल लगी। इन नहीं बेरा था इस बात का, ये खत्म भी होया करे। आप सोचो कि गजब की दुनिया होगी। उरा की यह चीज बनन लगी कि भाई मेरा परिवार है, मेरे बालक से आगे सी दिक्कत होगी, मैं कि मैं न्यारा कर लूँ, जोड़ लूँ थोड़ा बहुत, ये डाल की बात मन में आने लगी। दूसरा उरा जो जन्म होवे थे वो विकार तक नहीं हुए किसी भी देवता के जन्म। आज जो जन्म है वो विकार तक पैदा हो है, सारे बालक विकार बना हुए को नहीं, इनके जन्म नहीं हुए इसे। इसलिए सारे देवताओं की मूर्ति आप देखोगे न तो उनके गैल ने यो सफ़ेद सिर का गैल ने एक पहिया सा दिखा रहा, क्या चक्कर मंदिर में देख लियो और किते देख लियो। इस चक्कर का मतलब है कि जन्म पवित्रता तो होगा, जो आज किसी डॉक्टर ने भी नहीं भेजा इसे जन्म दी हो। तो श्री कृष्ण होया, राम होया, जितने देवता हुए 33 करोड़ उस दुनिया में बिना विकार के जन्म होया कर दे। तीसरे युग में आणते आत्मा में वह चीज नहीं रही, प्रकृति में भी वह चीज नहीं रही, और विकार का निसर्गे विकारी दुनिया होगी, जिसने कहेंगे देवता वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग वो है उल्टा। आपने देखा हो जब फेरे हो हैं तो शुरू में 3 चक्कर कौन आगे हो है, लड़की आगे हो है, और बैठक की साइड ने है शुरू में 16 हाथ ने, फिर उसने उल्टा हाथ ने बिठा दी, आधे पाछे 3 चक्कर पाछे, और वो बदल दे, फिर वो मानस आगे हो जाए है और वह गैल न हो जाए है, पहले और डालो है। देखो तो यानी आधा टाइम तई थी पवित्रता, 16 हाथ हो है पवित्रता, 16 हाथ हो है अपवित्रता विकारी। ये सारी चीज़ समझावांगे तुमने। तो भगवान ने बताया ये 2 युग तो है पवित्रता के, उरे जन्म पवित्रता से होता है। तीसरे युग में जो आत्मा, ये आत्मा जन्म लेंदी लेंदी उरे भी आएगी, वो देवता परिबुन के जन्म उड़ालना होंगे
श्री कृष्ण ने ला लो 20 जन्म लिया पाछे, वो आत्मा जब 8 जन्म लिया द्वापर युग में तो उसके जन्म विकारत हुए। और उसने न्यू भी नहीं बेरा मैं किसी टाइम में श्री कृष्ण बढ़ के आया था, कुछ नहीं बेरा उसने, जिस तरह अपन को नहीं बेरा। यो आ गया द्वापर युग, तीसरा युग। यो भी 1250 साल चलिया, पर इसमें उम्र और घट गई, 21 जन्म हो गए 1250 साल में। कि तो 8 जन्म थे, फिर 12 थे, और उरे इसमें 21 जन्म हो गए। जब बुराई आ गई मानस में, आत्मा में, तो जो श्याणे महात्मा गुरु गोसाई बड़े बड़े आदमी थे उन चिंता होगी कि भाई जन्यू एक एक आदमी रोज बिगड़न लग गया तो यो समाज का क्या होगा, यो तो रहन जोगा कौन रहेगा, चिंता हो जाए कि नहीं। उनने फिर क्या करया, उनने सोचा कि भाई न थमो, कोई ऐसा उपाय करो जिससे ये बुराई तो बचे रहे। तो उनने एक चीज बनाई, सबसे पहला शिव जी का मंदिर बनाया। शिव जी आया नहीं इस टाइम में, ये सिर्फ उनने सोच के कि भाई जो जन्म मरण ते न्यारी आत्मा है बिंदी, उसका मंदिर बनाया। सबसे पहले यो सोमनाथ का मंदिर जो राजा विक्रम ने गुजरात में बना रखे, राजा विक्रम ने बनवाया सोमनाथ का मंदिर। भक्ति उड़त शुरू हुई, बुराई भी आड़त शुरू हुई तीसरे युग ते, और बुराई शुरू हुई तो भक्ति का सारा लेन खातिर मंदिर भी बनया। तो सबसे पहले शिव जी की पूजा शुरू हुई, क्यों वो जन्म मरण ते न्यारा है, शरीर आले की पूजा शुरू नहीं हुई। देखो अब तीसरे युग में क्या हुआ, देखो भक्ति आई द्वापर युग ते कर्मा पे आधार हो गया। सबसे पहला शिव जी पूजा भक्ति का विस्तार हो गया। एक तना काम चाल्या न्यू वे विचार हो गया। एक तना काम चाल्या न्यू वे विचार। ये देखो एक की भक्ति शुरू होगी कि भाई आदमी थोड़ा बहुत इसमें ध्यान लाओगा, पूजा पाठ में इसमें लगा रहेगा, मंदिर में जाएगा तो बुरे कामों से बचेगा, अच्छी बात थी। पर फिर किसी ने कह दी कि यो मन बतेरा सींच लिया शिव जी, बतेरे सोमवार कर लिए, मेरे किम्मे फायदा ना हुआ, बतेरी की मारे गाल में पा जाएगी न्यू बताने खातिर, है ना। उसने कह दी कि एक न्यारा मंदिर बनया है और वो श्री कृष्ण का, मैं थोड़े ही दिन गई थी, मेरी इच्छा पूरी होगी, तू उसका नहीं चाल। और अभी कह दे तू बालाजी चाल, छोड़ इसने, यो ना सुने, न्यून सरक ली। फिर भक्ति शुरू होगी देवताएं की भी। या देखो उरे दिखा रखी, यो खड़ा है श्री कृष्ण की मूर्ति बन गई और इसका आगे एक आदमी बैठा है, कुर्ते काटी बैठा है कि नहीं। किसकी भक्ति शुरू कर दी, जो जन्म मरण वाले हैं उनकी भक्ति। और भक्ति करनिया कौन है, न्यू समझ लो, जो कदे श्री कृष्ण बन के आया था वो आज पुजारी बन के अपनी मूर्ति ने ठाई बैठा है। इब थम देख लो किस किस की ठारे हो, और वो उसका है थमे हो, अपने मूर्ति न ढाई बैठे। हाँ, और उस पर मांगा, हाँ भाई तेरे तो सारे ठाठ दिखे हैं, हंसदा खेलता है, मेरी जिंदगी नरक हो रही है, मन भी दे दे कि मैं इसे सुदामा बने बैठे हैं। तो द्वापर युग तक भक्ति आई और सबसे पहले शिव जी की पूजा हुई जो बिना शरीर का दिखाया। पर उससे एक तक काम नहीं चला, क्यों हमारी इच्छा बढ़ती गई और हम न्यू आगे सरक दे गए। भाई देखा इसने भी पूज ले, इसने भी पूज ले, मंगलवार न यो, सोमवार न यो, निरे पकड़ लिए। और माताएं के गोडे टूटने थे, भाइयों का तो क्या बिगड़ा था, भाइयों तो रोज़ बढ़िया कि में भोग मिलेगा। माता ने 2 कुंबे पालने पड़े, एक तो ये जाम रखे बालक, इनका टिफिन तैयार करो, इन्हें तैयार करो, स्कूल में भेजो। एक देवताएं वाला कुणबा
कि आज हनुमान जी है उसने चूरमा चाहिए, फिर देवी आ गई उसने कढ़ाई करो। वह बेचारी उन्हें में लटा पीन हो ही रहे, भूखी भी बैठी रहे। अब देवता खुश हो जाएंगे, न्यू बेरा नहीं यो देवता तू है थी, यो तन के देगा, दाता एक है उसका बेरा नहीं। न्यू हम इस भक्ति ने पकड़ी बैठे हैं, अपने अपने इष्ट बनाई बैठे हैं, और न्यू बेरा नहीं यो कद था और मेरा के लाग है, ईब मर गया जीव है, अपनी मूर्ति ने ठाई बैठे हैं। इसलिए कोई फायदा नहीं हो रहा। एक रिवाज पीटा हाँ डर दे, कदे कि मैं नुकसान हो जा, कदे भैंस कूद जा, शनिवार बड़ा कसूता खेल है। भगवान ने सारे राज खोल दिए। नो बोला था हम बंधन काट दूंगा थारे, मेरी बात न समझ लो। समझ माव है कि भक्ति की डाल शुरू हुई। ये मानसा के बनाए उड़े टोटके हैं सारे। भगवान का तो उसमें कहानी में नाम डाल दिया ताकि ढंग से सुन लेंगे। जब भगवान का नाम नहीं गे तो सुने कौन लोग? ठीक है ना। ये मोदी का नाम लेने तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि भाई मोदी आओगा, चाहे वो भेज दो किसी और ने फिर, पर एक बार सारे अफसर तन जाएंगे कि भाई कदे आ जाए, साची काम हो जाएगा। तो इसी तरह भगवान नहीं आंदा, ना द्वापर में आंदा, ना इन ऊपर ले युगा में आंदा। सिर्फ उसकी मूर्ति उसकी कथा तक गुजारा हो जाए है, उस तक थोड़ा सा सिस्टम बनया रहे। ये बात गए सुनो। भक्ति आई द्वापर युग तय, कर्मा पे आधार हो गया सब तय पहला, शिव जी पूजा भक्ति का विस्तार हो गया। एक तना काम चाल्या न्यू ये वे विचार हो गया, एक तना काम चाल्या न्यू ये वे विचार। ई बोर के हुआ, पोथी बनी मूर्त बनी, मंदिर का निर्माण हो गया, सार का विस्तार बन के वेद तय पुराण हो गया। हीरा सोना चांदी तांबा अंत में पाषाण हो गया, हीरा सोना चांदी तांबा अंत में पाषाण। चेतन हो के जड़ ने पूजे, चेतन हो के जड़ ने पूजे, क्यों कर मैं समझाऊं, हो मेरे लगन लागेगी रत्न स्वर्ग। ये देखो आगे कड़ती पहुंच गया, आप कलयुग में आ गए, यो काला दिखा रखे दिखे है। शिव जी पूज लिया, देवता पूज लिए, राम सीता पूज ली, मंदिर बना दिए, अयोध्या में बना दिए, सारे देश में मंदिर बन गए। देश सारा बिगड़ रहा, मंदिर खूब बन रहे, नरी कथा होने लाग रही, मानस बिगड़ दे जा, घर उजड़ दे जा, के सांग है वो सकिम बात बनी। देखो ऐसी हालत हो जा है, इसने कहेंगे रावण राज। यो रावण दिखा रहा क्या है? रावण कोई सा नहीं जो लंका में दिखाया है उनने, बल्कि मैं बताऊं आपने लंका वाले तो नाट्य हैं। जबरदस्ती नु कहा ना थारे रावण थार मारला राम, उसने मार के आया था। अगले की हिस्ट्री में को नहीं रावण। जब गजब हो रहा, हम ठंड अहमदाबाद उस किताब के हिसाब से तोल रहे हैं। तो ये रावण है असल में बुराई, जो हरेक आत्मा उसने अपनी बना ली। किसी में लोभ के रूप में बढ़ गया, किसी में क्रोध, किसी में काम विकार, किसी में अहंकार। ये सारी चीज़ां न कहेंगे रावण। 5 विकार स्त्री में हो जाए और 5 हो जाए पुरुष में। कदे तो लुगाई का क्रोध आ गया, उस दिन भी घर में शांति को नहीं रहे, सारे चुप बैठना पड़े। वह ठीक हुई, अगले दिन तीन फिर उसमें आ गया धनी में, वो बोलन देना हंसन देना किसी ने, बालक चुपचाप रहे बेचारे। जब न्यू कट जाए 20 साल तो इसने रावण राज कहेंगे कि नहीं, राम राज हो जाएगा। वो इसे घर में शांति रहेगी, इसे की प्रोग्रेस हो सके है, कुछ भी ना हो।
पानी भी सूख जाएगा गड्ढा का। तो यो रावण राज ने सारी आत्मा जो सीता कैद आत्माएं ने सारी अपनी कैद में ले ली, अपने भीतर रोक ली कि मैं कहूँगा ही डाल चलना पड़ेगा। देखो असली रावण तो है यो। यह बात अलग है, हम आए साल उसने जला की धुआं उठा दिया, हाँ मर गया रावण। बची खुची हवा है इसने और दूषित कर बैठा। हाँ एक तो हवा हुए दूषित हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है, आँखें की बीमारी, स्किन की बीमारी। और उस दिन दशहरा वाले दिन कितने रावण जलते होंगे सारे देश में, हैं क्या हाल हो जाता होगा आप सोचो। जो दमे के मरीज हैं उनका क्या हाल होगा बेचारे का। पर हम लाग रहे हाँ रावण मारेंगे, रावण जलावाएंगे। देखो असली रावण न्यू का न्यू, असली रावण बड़ा होने लग रहा है। और एक नकली रावण बना कि उसका पटाखे ला के बालकन दिखा के लियावा, हाँ देख यो मर गया रावण। रावण के मरे है नहीं, है ना। भगवान ने सारे भेद खोल दिए कि थम करण के लाग रहे हो, सोचो तो खड़े हो कि किस आस में लाग रहे हो, इसका नतीजा क्या होगा कि मैं भी ना सोच दे आदमी। डांगर की डाल भेड़ एक का गेलिया एक हो रही है। देखो ऐसी हालत होगी मारी। इसने कहेंगे पाषाण युग पाथर बुद्धि। भाई कि मैं सोच नहीं चलती, जो पड़ोसन करे है मैं भी कर लूँ। इन बार पानी खंडाया है कोड़िया पर मैं भी खंडाया हूँ, है ना। या पीड़िया उड़ के माता धो के हुआ है मैं भी बड़कन ठा लूँ। बस यही बन रही है। बाबा सारी बात समझा दी है। तो फिर के बना है ये देखो, कोई पीपल के नीचे बैठी है एक माता है आप जैसी, लोटा लाटा धर रही क्यों घर में सुख शांति नहीं, घर वाला सुधरता नहीं, पी के आवे है ना, काम कि मैं करता नहीं एक के भांग ने कर दिया काम। वहाँ नु किसी ने बता दी तू पीपल सींच हो रहे हैं देवता, है ना। पीपल का तले बैठी बेचारी, एक बैठ गई तो 10 और जा पूछी, मारला भी पियो है ना। फिर एक ये यज्ञ हवन, पुजारी पंडित ने पूछोगे कि भाई मारे घर में न्यू न्यू टोटा नहीं बाजदा, कोई डांगर लियावा वो मर गया है 2 लाख की भैंस थी वह मर गई वो न्यू कहेगा थम जाप करा लो, पाठ करा लो 1 हफ्ते का, सामग्री लिख देगा। बैठ जाएंगे 5-4 पुजारी, वो जोड़ा हाल लेके उसमें के बोल रहा हूँ माला ने भीतरे भीतर करे जा, किसी ने बोलन नहीं दे वो 7 दिन उन्हें बढ़िया माल चाहिए। वो के करे हैं उस कोथड़ी में बेरा कौन पाटा, आपने बोलन नहीं देना बढ़न दे, सबके में बाहर आंडेगा, उनका ठाठ रहेगा। नुएंगे तारे पितर रुस रहे हैं, हम ठीक करके जावांगे। देखो ये उपाय मानस ने पकड़ रखे हैं, बाजार जच रहा है गजब का, है ना। अब हम जाके जब यो पाठ करा, हाँ पंडित जी चंगर जाएंगे, पंडित जी ने बेरा है यो मारा बाजार खत्म करेगा तो ये सारे टोटके करके और हम न्यूचा वहाँ जिंदगी में सुख शांति हो जा, घर बस जा। घर बसदा नहीं क्यों बहु फोन में लगी रहे, सब दिन कित बात करे यो तुम इस पीपल ने सिंधे जाओ बड़े विचित्र दुनिया हो रही है ना, मजेदार हो रही हूँ तो फिर एक रामदेव वर्गा दिखा दिया, यो बैठा इन्होंने बोला हम पीपल भी छोड़ दो, शनिवार भी छोड़ दो, राम कृष्ण भी छोड़ दो, कि मैं नाम नूम ना जपो। जो खा रखा है उसने ला लो बैठे बैठे, कम तक हम बहनी डॉक्टर का को नहीं आना पड़ेगा, है ना। हम उसमें भी जुट गए, थोड़े दिन तो करया फिर छगली माता क्यों पहले पेट दुख था वो और ला दिया, बूढ़े आते ही काम दे दिया, वही थारे बाल काले हो जाएंगे। देखो मेहंदी को लानी पड़ेगी, रगड़ो नाखून,
ये तो रामदेव के दौड़े हो गए जब छोड़ा हूँ ना यो काम ना जुट रहे थे पार्का में बूढ़े। देखो बूढ़े में भी यो शौक था कि हम बूढ़े नहीं लागने चाहिए, किस आदमी बिगड़ गया ना। बूढ़ा होना कोई छोटी बात है कि अनुभवी आत्मा बने है, पर उसके जवानी का शौक हो गया कि न्यू रगड़िया तो काले हो जाए तो क्या 8 से बूढ़े भी बिगड़ गए। ये सारी चीज कर दी फिर नू बोले गंगा नहान चालो, तीर्थ करके आओ, किते पानी ना है तो गायर लपेट लो, पर एक बार होना जरूर चाहिए। मैं भी तो शाम की पहाड़ी पर गया था, हमारा जीजा एक्सपायर हुआ जब, एक तो वो आसमान में चढ़ा रखी, वो उड़े एक पौंडी ही बना रखी, पंडित जी बैठे दो एक बीड़ी पियो उड़े, मैं उस चून न ठाई उड़ती गया, टाइफाइड हो रहा मेरे बेबे गल। मैं बोलिया भाई थम इस पौंडी ने नीचे नहीं बना दो, उड़न नहा लेंगे लोग ना। बोले अरे पांडव नहाए थे, वो पांडव रखड़त आ गए। हाँ चलो नहाए थे मान ली थारी बात है, पर आजकल तो पाइप तो जोड़ दो कनेक्शन नीचे, ईसा एक खड्डा नीचे खोद दो। इव एक आदमी एक तो उसका घराड़ा मर गया, वह बेचारी हूँ दुखी, एक मैं इस चून के इस कट्टन ठाई आड़ती आन लग रहा, और ले जाना था हमने भी तड़े है यो कट्टा, तो एक कमरा नीचे बना लो और एक नहान का बना लो, बस पानी यो हो जाएगा, क्या दिक्कत से। बोला ना भाई हमने शिक्षा ना दे, यो न्यू है ठीक से, वो ठीक से ले आगे हम भी के रोज मरे मखाले आज पांडा छूटा। बड़े टोटके दुनिया में, इसे ये बता दिए बोले पेट हला लो, यो बोले पेट हलाए तो क्या होगा, घराड़ी जानती है नुके की आ गया धक्के खा की, कड़ा तो शांति रहेगी, कुछ ना हो। इसी दुनिया उन्दी चली गई। इस दुनिया ऐसी दुनिया थी कदे जो सोने की चिड़िया थी, बड़े सुखी थे, और आज इसे हो गए पाथर बुद्धि, जो किम्मे नहीं सूझदा, जो जिसने बता दिया वह मान ली। बतेरी की माँ पकड़ ली गाड़ में, वह किसी का किम्मे हो जाओ, इसने बेरी वाली की धोख मरा दो, इसने फलानी की धोख मरा दो, और उस बिना बात बनती नहीं, वहाँ हर एक गाड़ में पा जाएगी एक, है ना। और माता बुझ आऊँगी कि मारा इसका क्या हो गया, इसका क्या इलाज हो। एक तरफ उस गंगा मैया ने मैया बोल रहे हैं नहावे हैं, और इन माताएं का चीर हरण होने लग रहा है। ये अखबार भरे पड़े, फ़ोन भरे पड़े, आपकी बेटी जब थोड़ी बार लेट हो जाए स्कूल में तो आपकी नस तन जाएंगी। क्यों? नरे पापी बाहर बैठे हैं जो रिश्ता ने भी नहीं छोड़ रहे। ऐसी दुनिया जब हो जाए है तो ये जो शास्त्र बनाए थे न, जिनने सोचा थे इन त दुनिया थमेगी कि मैं बात बनेगी, ये कोई असर ना कर दे। कोई ऊँ पकड़ रहा है तो बेशक पकड़े रखो इन, बाकी इन तक कोई दुनिया ठीक होने वाली को नहीं। इस टाइम न कहाँ घोर कलयुग काला दिखा रखा है यो, और इसमें ये पैड़ी भी दिखा रखी है 42 जन्म, 1250 साल में 42 जन्म होने हैं। कि तो 8 जन्म हुए थे तो उम्र बड्डी थी कि नहीं, और आज उतने टाइम में 1250 साल में 42 जन्म। 42 जन्म का मतलब है कोई 2 महीने का मर गया, कोई पेट में मर गया, कोई 2 साल का मर गया, न्यू मरेंगे। देखो आज होने लग रहा है यो काम, है ना। किते एक्सीडेंट थे, किते टंगे पावे हैं, किते कोटा में पढ़न भेजे थे वो टंगे पाया उड़े, खूब ये चीज़ होने लग रही हैं एक एक से, और वो चिराग बुझदी बाहर नहीं लगती, फिर माता रोंदी अंड सारी उम्र। इस टेम पर फिर ये दिखाए हैं साधु महात्मा बैठे जो तड़के टीवी पा बैठे कि आज शनिवार है, काले लत्ते पहरो, काला कुत्ता पकड़ो, काला खागड़ न रोटी खुआओ, ये इसे टोट के ये बताऊंगे। कोई कि मैं और बताऊंगा, ये सारे नु सोचे हैं मारी मान के इनके सुख शांति बन जाए। गुरु गोसाई खूब लग रहे हैं, थोड़ा हा कोई पाठ सीख जाए है वो एक गुरु पाक जाए है, नाम दे देगा और नु कहेगा इन न जपया कर।
सागी भगवान ने कुकर याद करा की तरफ है उसने कौन बेरा। दूसरी तरफ ये जो नेता हैं मंत्री हैं जो आपने वोट दे दे की तैयार कर दिए, ये टोए नहीं पावे, ये भी लग रहे हैं कि हम भी धरती ने स्वर्ग बना देंगे, दिनों दिन का चमका देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ देंगे। वो भी नहीं लग रहे हैं अपने बाजार में। इब ध्यान से सुनो माता जी, वो इस आदमी ने न्यू समझ लिया भारत से जो कदे ईसा बढ़िया था, जगत गुरु था, सोने की चिड़िया कहा गया था, वो भारत आज किसा हो रहा है, कांटे की सैया पर लेट रहा है। कांटे की सैया मतलब निरी समस्या, ना पीने का पानी, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना कोई शिक्षा, ना कोई संस्कार, कुछ भी नहीं जिस पर, ना दाड़े। और वो मांग है इन अंग्रेज़ों पर, ये दूसरे देशों के दिखाई दिए। उड़त लोन लेके ग्रांट लेके दुनिया भर का पीछा उड़त है, उधार लियावा हाँ पा के कह की लियावा हाँ कि मेरे बालक से इतनी संख्या है और उन पर रहन न कोनी, खान न कोनी, लत्ते कोनी, दवाई कोनी, शिक्षा कोनी, थम दे दो, थम ये दाने समुद्र में फेंको हो, मारे नरी देहात पड़ी है उन बांट देंगे हम, दो पारी में राशन कार्ड थे, तेल उड़ ना बगाइयो हमने दे दो, मार ले खा जाएंगे कि मैं ना बिगड़े। इसी हालत किस भारत की होगी जो कदे सारी चीज़ों में संपन्न था, वो आज ऐसा भिखारी हुआ बैठे और सिराना धर रहा है या किताब दिखे है लाल लाल कि मेरे द्वारा वेद हैं, गीता है, महाभारत रामायण है, गजब के शास्त्र हैं, इन सिराना धरी बैठा है पर इन बरतदा को नहीं। आपा भी किताब लिया कि टांड पर धर दिया लाल लत्तम कि यार रामायण है, दादी पढ़िया करे है ना, उसमें लिख के रखी है, ना कोई लक्ष्मण बनया, ना कोई राम बनया, ना हनुमान बनया आज तक, बस वो रोज रिवाज के तौर पर एक बार पढ़ ली और फिर टांग दी उड़ाई। ऐसा नकली काम जम रहा है। तो ये भारत की इसी हालत जब हो जा है, जब उसने गुरु गोसाई देख लिए, नेता देख लिए सारी डाल के, पीपल सींच के देख लिए, पेट ला के देख लिया, गंगा नहा के देख लिया, शिव जी पूज लिया, राम पूज लिया, कृष्ण पूज लिया, हनुमान और गणेश पूज लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी, दुखी हुए न। यज्ञ हवन पाठ करवा के देख लिए, पंडित जी बुला के देख लिए, मेहंदीपुर बालाजी हांड की देख लिया, बात बनी नहीं। लुट पिट के कति थोथे होके गोडे तुड़ा के और आज आड़ती आ लिए आप कौन जो कदे देवता थे वो उनका जिक्र है यो, आज वो देवता नहीं रहे, आज उनकी हालत यह होगी। और जन्म हो गए उरत 83, 8, 12, 21 और 42, 83 जन्म हो लिए, 83। और भगवान ने कहा है इतने जन्मा पाछे 4 युग बीत लिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग मा लिया पा, आत्मा इसी काली होगी। और कदे आई थी ऊपर दिखा रहा कि वह लाल सोने वर्गी आई थी, सब की आत्मा इसी होगी। जब उन्होंने कहा हाथ हम देवता हो, अपनी मूर्ति ठारे हो, उनका सर्प गजा है, क्यों गिरावट इतनी होगी, समझ में को नहीं आंदी कि मैं बस कोई आवे है दे दे, 2 बोतल तेल की दे दे, 20 किलो दाने दे दे, बस ठाठ तो सोवांगे, ताश खेल लाएंगे, फिर इसी हमारी नींद होगी। बन रही है कि नहीं इसी इस टाइम पर भगवान ने कहे इब इस दुनिया ने दोबारा इसी बनाने खातिर मन ने उतरना पड़े है। इब तई मैं नहीं आया, मेरा जिक्र सुन दे आए, कथायां में, मूर्तियां में मेरा जिक्र तो तुमने करया, पर मैं आया नहीं।
क्यों मैं आऊं फिर दुनिया नहीं बदले तो फिर मैं भगवान के हुआ, सच सोचने की बात है। तो वो नुका है ईसा टेम जब आ जा है तो मैं इस टेम पर आ जा हूँ। यो दिखा रखा है शिव जी भगवान। देखो एक ज्योति दिखाया, बिंदी दिखाया कि नहीं। द्वापर में इसकी मूर्ति तो बनी पर वो नहीं आया। यो आवे है कति आखिर में, साल का आखिर में फागण में आवे है शिवरात्रि, आखिर में दिखाई कि नहीं। असल बात थी इस नाटक का आखिर में आवा है। मनसा ने साल का आखिर पकड़ लिया, मावस दौरे का टेम 14 का। मावस मतलब ईसा अंधकार अज्ञान पाप का घड़ा भर गया, धर्म गलानी का टेम आ गया। यो टेम है भगवान के आन का जो ई बार्या है। बात समझ में, सीरियस हो गए तुम सारे, है ना। होना चाहिए, बात गजब की है। ये देखो आड़त शुरू कराएंगे आप। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी पंथ भी अनेक हो गए, न्यारे न्यारे वाद आए ग्रंथ भी अनेक हो। गुरु और गोसाई स्याणे संत भी अनेक हो गए, गुरु गोसाई स्याणे संत भी अनेक। ताज गया तख्त गया त्याग और तपस्या गई, इसने शांति सेवा छोड़ी फूट की समस्या नहीं। घोर अंधेरा कलयुग का या पूरी अमावस्या भई, घोर अंधेरा कलयुग का या पूरी अमावस्या। ठोकर खावे पड़ के रोवे, ठोकर खावे पड़ के रोवे, क्यों कर धीर बंधाऊं हो मेरा लगन लागेगी, भारत ने सुर गए बढ़ा। ये देखो इस टेम पर घोर कलयुग में नरक में भगवान का आना हो जाए। फिर भगवान आकी कोई घनी मुश्किल बात नहीं बताता कि उसने बेरा है ये भक्ति में टूट लिए, देवता पूज पूज के टूट लिए, तीर्थ कर कर के टूट लिए, वृंदावन के चक्कर ला के गोडे तुड़ाई बैठे हैं। कोई कि मैं और तमाशा छेड़ रहा था, है ना। सारी बड़ी ये माता बूढ़ी जो गऊ वर्गी माता दिन नगर स्थित चलाई, और आज उन सुनना न्यू मिले है तन्ने नाश करया। तो ये सारी बड़ी भीतर बाहर तक टूट ली। ईब उन न्यू नहीं करना था, हम रामदेव वाले आसन शुरू करो, न्यू हाथ करो। उसने बेरा इनके सीधे तुम्हें ना होंगे आड़त ही मुश्किल था ये बेचारी, है ना। ये बाप है, बाप अपने बच्चा ने दुखी नहीं करता। कति आसान रास्ता एक बता दे। आसान रास्ता क्या है? सिर्फ न्यू कह है थम मेरी बात न सुन लो, बस। ये सुनन में क्या दिक्कत आ सके है बताओ, है ना। भाई इसने ऊंचा सुना है, थोड़ा आगे ना आ जाओ, मेरे वर्गा पानी पी के और जोर तो बोल देगा, ये तो बन सके है। सुनन तो बात बन जाएगी। सुनत जब एक पड़ोसी का बालक ना आपा बिगाड़ सका, हाँ सुना सुना की रोज, तो सुनत जिंदगी नहीं बदल सकती। तो न्यू का है मैं आके इस टाइम पर थमने सुनाऊंगा, और के सुनाऊंगा थारे बारे में बताऊंगा कि थम पहले की थे और ईब कड़ागे। एक तो यह बताऊंगा सारी खोल के, दूसरी मेरे बारे में बताऊंगा कि भाई मैं कदाऊँ हूँ और के काम करूँ हूँ। बस ये दो ही बात बतानी है उसने, यह हम थमने रोज़ बताने लग रहे हैं, है ना। तो ईब उसने आके यो काम छेड़ दिया। ये जो न्यारे आदमी दिखाए ना इस दुनिया तो न्यारे, ये कौन है? ये मारे वर्गे, थोड़े दिन में तुम भी से हो जाओगे। ये न्यारे दिखाई दिए इस दुनिया पे, ये तो सफ़ेद कपड़े हम।
इन न कहा ब्राह्मण। ये ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ये स तो इससे दुनिया मत है, पर ये 1 घंटे खातर उड़न लकड़ियाए और भगवान की बात सुनन लग गए। जब भगवान ब्रह्मा के तन में आके सुनाओ था, यो ब्रह्मा दिखा दिया और इसने ज्ञान सुनाने लग गया। तो जिसने ये बात सुन ली, उसका सुनदी भीतरला इतना साफ हो गया कि वो ब्राह्मण कहा गया। नहीं ज्ञान सुना था, इतना था वो ईसा शूद्र गंदे काम करनिया। पर जैसे जैसे शिव जी की ज्ञान की गंगा में वो नहाने लग गया, उसका भीतरला साफ हो गया। उसने ज्ञानी होगी बुरे कर्मात हैं कि तू देवता था यो करण के लग रहा आज, या उसके भीतर में जम गई। फिर उसकी रुखाड़ी की जरूरत नहीं, वो गिने देना में देवता वाली राह पर चल पड़ा और दुनिया न्यू देखने लग गई। वो अच्छा यूँ भी, यो तो रोज पकड़ के लाया कर दे, नाली में पड़ा पाया करदा, और आज यो ईसा क्यों कर हो गया। आश्चर्य हो न, यो बात बनी शिव जी का ज्ञान। शिव जी वाला ज्ञान चाहिए। तो भगवान नु कहे जो 1 घंटा की यह बात सुनने लग गया न शिव जी की, उसकी जिंदगी वह नहीं रहेगी जो इबतई थी। वो कलयुग तय लेकर के इस दुनिया का नहीं आ गया, और इस थोड़ा सा टाइम पर भगवान आके नु कहे यो हो गया संगम युग। जो कलयुग नहीं रहा, कलयुग उस खातिर है जो इस बात ने नहीं सुनता, और जो इसने सुनन लग गया उस खातिर बन गया संगम युग। संगम युग का बड़ा महत्व है। संगम का मतलब है सतयुग और कलयुग के बीच का थोड़ा सा टाइम, जिसमें आदमी मनुष्य ते देवता बनने की पढ़ाई पढ़ेगा या पढ़ाई है। देखो बहुत ऊंची ऊंची बात है ये, एक बार में समझ में ना हो तो भगवान आके यो परिवर्तन शुरू कर दे है, और इसने कहेंगे नया जन्म। क्यों? इस भगवान वाला जन्म है यो। ये जो हूँ बालक जामे है ना, ये भगवान ने नहीं दिए, ये तो डांगर भी करे हैं। भगवान जन्म दे और फिर भी दुख रह जाए तो फिर भगवान का जन्म क्या हुआ? भगवान जब जन्म दे है ना, वो पेट वाला नहीं है, वो है ज्ञान का जन्म, मुक्त जन्म हो है। क्योंकि इस पाछे ये आत्मा सीधी स्वर्ग में जन्म लेंगी, और यह जो दुनिया है पुरानी दुनिया जो इब्राहिम जोगी नहीं रह रही, जिसमें सारी चीज बिगड़ी पड़ी है, या आगे नहीं चल रहा, या आप नू समझ लो थोड़े ही दिन की ओर है, इसका विनाश होना है। वे सारी तैयारी फुल हो रही है, किते युद्ध तैयार हो रहे हैं, किते प्रकृति की चीज बाढ़ भूकंप तैयार हो रहे हैं। जो चाणचक हालन वाला है सौदा, बखत थमना आड़े दिनोद में यो चीज मिलगी, ये बीच का फायदा उठा लो। तो यो जो विनाश दिखाया है ना नीचे, या अपना दिखा एक सीधी लाइन खींच रही है, इस पाछे कोई सीढ़ी को नहीं, जन्म जन्म कहानी खत्म। यह दिखाई है विनाश। जिस तरह कोई आदमी जब मर गया है ना, तो अपना अस्पताल में देखा होगा टीवी में, उसकी लाइन सीधी हो जाएगी, देखा कदे? वो जीव है इतने वो नहीं रहेगी। हाँ, या सीधी लाइन होने का मतलब है कि भाग्य या पुरानी दुनिया खत्म। और क्योंकर खत्म होगी यह भी भगवान ने बता दी। ये दिखा रखे देखो हिंदू मुसलमान लड़ते एक दूसरे ने काटे हैं, किते ये बाढ़ में डूबन लग रहे हैं, समुद्र का पानी उठ के आ गया, किते एटम बम पाटन लग रहे हैं, युद्ध होने लग रहा है। ये बहुत बूंदे डाल लोग मरेंगे, सरसम की डाल पे सने हैं, इतना भयंकर विनाश हो है। इसलिए शिव जी ने महाकाल भी बोले, सारी बात खोल के बताऊं। तो ये भगवान नु कहे इस घर न पड़न ते पहला, यो ढूंढ न पड़न ते पहला, नए घर में जान की तैयारी पकड़ लो।
नया घर है, इससे धरती पर स्वर्ग आओगा। देखो, और उसकी पढ़ाई भगवान ही बाके पहले पढ़ाने लग रहा है, या जो आपने आज पढ़ाने लग रहे हैं। इसलिए इतना अंगा ला रहे हम कि वही थारा भाग्य बन जाएगा। क्यों सतयुग में जन्म लेना, राजा के रूप में जन्म लेना, श्री कृष्ण के गेलिया जन्म लेना, इससे बढ़िया भाग्य कोई नहीं है। और इसमें करना कुछ नहीं, कोई न्यू नहीं थारे पीछे लगवान दे, वहाँ कोई टांग पर टांग चढ़वान दे, वहाँ केक टांग पर खड़े करवान दे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान की बात 1 घंटे सुनने का टाइम काटना है अपना। इतना भी जो नहीं कर सकता, फिर उसका कोई इलाज नहीं, फिर तो उसने रगड़ा खाना पड़ेगा, है ना। क्यों, रगड़ा तो उरे लगना है आखिर में ही वे। तो यो जो थोड़ा सा टाइम है, यो एक नया जन्म बता दिया। तो आदमी के 84 जन्म हो हैं, 84 लाख नहीं। जो ये महात्मा ने पाठ पढ़ा रखा था न, सूर बनोगे कुत्ते बनोगे, ये गलत बात थी। आदमी आदमी ये बनता होगा, पर उसने जिसे कर्म करे हैं उसका फल भोगन खातिर उसने पाप कर्म करे हैं, तो उसका ऐसा जन्म हो जाएगा जो दोनों हाथ उसका नहीं पाओगे, आपे भोग लेगा। इसे घने बालक पैदा हुए हैं जिनका शरीर की बीमारी हो शुरू में ही, वो है कि नहीं, न्यू भोगेगा, कुत्ता बिल्ली बन के नहीं। तो 84 जन्मा में तय एक जन्म है जो भगवान दे है, और यो जन्म है यो ज्ञान वाला। इसका आगे ये सारे फीके पड़ जाए। क्यों, इस थोड़ा सा टाइम में हमने भगवान का बेड़ा पाट गया, अपने जन्मा का बेड़ा पाट गया, सच्चे ब्राह्मण बन गए हम। जो सच्चा ब्राह्मण हो न, उसने चाहे पाकिस्तान का आदमी आके बीजा हाथ दिखा देगा न, वो उसका पतरा देख के भी बता देगा, न्यू को नहीं कह तू तो पाकिस्तान का है, तेरा मन को नहीं बेरा। ब्राह्मण ने सारा बेरा हुआ है, जबकि वो तो नकली ब्राह्मण है। असली कौन से हैं, जो भगवान ही ज्ञान सुनावे और उसने सारा खेल का समझ में आ गया, वो असली है। तो इसलिए ब्राह्मणा ने दादा कहते आए शुरू से, कहे है कि नहीं दादा। हाँ हाँ, तो दादा क्यों कहा गया है, दादा का मतलब है बड़ा, छोटा बालक ने भी दादा कहेंगे। क्यों, जिसने सारा ज्ञान हो, शिव जी ने सुनाया और उसने पकड़ लिया, वो है ब्राह्मण, है ना। चाहे वो 2 दिन का हो, ईब थम जो इतने दिन ज्ञान सुना है 1 हफ्ते का, इस बाकी दुनिया तो ऊपर उठ गए थम, जो थारा कि मैं तो समझ में आएगी। उन तो वो तो 0 है, तो उन तो बड्डे हो गए कि नहीं। तो यो थारा एक जन्म हो गया, ब्राह्मण का जन्म, ही तम उन तो ऊपर उठ गए। तो ये देखो अगली लाइन में मैं लास्ट सुना के फिर इसने ख़त्म कर दिया। खावे सोए मूर्ख स्याणे जागे, और वेलाप करे आगे, क्यों करके होगा आपस में वार्तालाप कर। किसे न कुछ सूझे को न्या सोच और प्रलाप कर, किसे न कुछ सूझे को सोच और प्रलाप। यो इनका जिक्र है। और जो रोज ताशा पर बैठे रहे और गांव के ठेकेदार हैं, गांव गली के, न्यू होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, 4 बज दिए ताश पूरे करके चाय पीना आ जाएंगे, है ना। उनका जिक्र है। खावे सोए मूर्ख स्याणे जागे और प्रलाप करें, आगे क्यों करके होगा आपस में वार्तालाप करें। वो ठेकेदार जिन्हें करना कुछ नहीं, तड़के पल्ली बिछा लेंगे, है ना। पहले ताश पीटेंगे, फिर घर आके लुगाइयन पीटेंगे। चलो यार, बढ़िया बात है, ताली बजाओ। देखो, भगवान थारे में शक्ति भरण आया है, हमने शेर पर बैठाना आया है।
दुनिया बदलन खातर वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलिया है, वंदे पितरम नहीं। तो उनका जिक्र है जो गांव गली के ठेकेदार हैं, और वो कोई घटना कोई बात हो जाए जब अपनी अपनी राय देंगे, न्यू होना चाहिए न्यू होना चाहिए, करना कुछ नहीं है ना, करना वो है ताश पीटने हैं। खावे सोवे मूर्ख स्याणे जागे और विलाप कर, आगे क्यों करके होगा आपस में वार्तालाप कर। किसे न कुछ सूझे को न्या सोच और प्रलाप कर, किसे न कुछ सूझे को सोच और प्रलाप कर। रोहतक जिला हरियाणा में बड़म्बा एक गांव से 12 उत्तात एक न्यारा इंदर शर्मा नाम से। रुके मार मार के करया मिल रहा मन राम से, रुके मार मार के करया मिल रहा मन राम से। नर तै नारायण बनने की, नर तै नारायण बनने की अमर कथा मैं गाऊं। ओ मेरा लगन लगेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। हो मेरे लगन लागेगी भारत न सोरे